शेर दरिया किनारे आबाद ये खूबसूरत गांव होतो पकोरा कहलाता है। एक अरसे से यहाँ पर दरियाई कटाव का अमल जारी है और अब तक एक अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों कनाल काबिल काश्त अराजी दरियाबुर्द हो चुकी है। अगर हम होतो की बात करें तो होतो की जो सरजमीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, ख़ासतौर पर फसलों के लिए और फलों के लिए। यहाँ पर आपको जगह जगह पर चेरी के बागात दिखाई देते हैं, खुबानी के बागात दिखाई देते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी बागात हुआ करते थे किसी ज़माने में, और यहाँ पर लहलहाते खेत हुआ करते थे और आबादी तकरीबन दरमियान तक फैली हुई थी। लेकिन अब जो है वो आबादी पूरी तरह से मिलियामेट हो चुकी है, वह बागात पूरी तरह से मिलियामेट हो चुके हैं और जो पानी की मकदार बढ़ती जा रही है, कटाव का अमल भी तेज़ होता जा रहा है। इस हवाले से क्या इक़दामात हुए और यहाँ की आवाम किस तरह की बेचैनी का शिकार है, यहाँ के लोगों के क्या मुतालिबात हैं, हम कोशिश करते हैं यहाँ कुछ लोगों से बात करें और उनसे उनके मसाइल जानें। तो चलें यहाँ कुछ सरकर्दगान से बात करते हैं। हो तो पकड़ो, जहाँ पर दरियाई कटाव काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, इस पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ। और अगर चंद सालों कबल की अगर हम बात करें तो आबादी वहाँ तक थी जहाँ पर बंद बाना गया है, और अभी यहाँ पर जो मुकामी अफराद हैं उनके मुताबिक कटाव का अमल फिर से शुरू हो गया। नाम क्या जनाब आपका? मेरा नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेराज अशरफ मेरा नाम है। मेराज, बताइएगा कटाव का अमल कब से दोबारा शुरू हुआ है? ये दरियाई कटाव का अमल तो शुरू तो 2007 से ये कटाव का अमल शुरू है और अभी तक चल रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी खैर कोई परमानेंट सोल्यूशन इसकी नहीं हुई। कोशिश जारी है, हमारी भी, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम आवाम अपनी मदद आपकी भी कोशिश करते हुए आ रहे हैं। और लेकिन अभी सुबह से बहुत ज़ोरदार, बहुत तेज़ जो है कटाव शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी ये जो सामने घर है, अभी यहाँ पे घर बिल्कुल ही करीब पहुँच गए हैं। 3 से 4 फुट है। और जो हम यहाँ पे एक बाग अभी कट गए हैं, पूरे दरिया तेज़ कटाव की वजह से कट गए हैं। और उम्मीद करता है, अभी डीसी साहब भी आए थे, उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कोई इसके लिए रोकथाम के लिए काम करेंगे। पर यहाँ जो मुकामी अफराद हैं वो माइग्रेट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेफ़ अब नहीं रहा, तकरीबन कटाव जो है करीब आ गया आबादी के, जिस तरह आप फरमा रहे हैं। तो यहाँ से लोग माइग्रेट भी हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों की तरफ। बिल्कुल माइग्रेशन की बहुत सारे लोग, हत्ता कि यहाँ पे 5 घराने बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, दरियाबुर्द हो चुके हैं। क्योंकि पहले ये जो घराने थे यहाँ पे तकरीबन 5-6 घराने थे, तो वो बिल्कुल दरियाबुर्द हो गए। तो कुछ लोग दूर चले गए, मतलब वहाँ पे जो रेगिस्तान है कैडेट कॉलेज के ऊपर के साइड पे, कोई दूर मतलब स्कर्दू साइड पे चले गए, कोई इस्लामाबाद साइड पे चले गए। अब क्या करे बंदा, यहाँ पे ना घर है, ना हमारे खेत ज़मीन रहे, हाँ ना दरख्त रहे, तमाम चीज़ें मुश्किलात में हम लोग अभी। खैर यही मुतालबा है कि कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे परमानेंट हो। अच्छा, इसका मुस्तकिल हल क्या हो सकता है, ये बताइएगा। मुस्तकिल हल ये आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, आप अगर कैमरा में अगर ये इसको कैच कर सकते हैं तो ये सामने स्लाइडिंग किया हुआ है, ठीक है, ये FW वालों ने किया था, परमानेंट स्लाइडिंग है ये। तकरीबन 2009 या 7 से शुरू के दौर में कटाव जब तेज़ी के साथ हुई थी, तो ये अपने गवर्नमेंट के अपने रोड को बचाने के लिए किया था ये। तो ये परमानेंट सोल्यूशन है। अभी तक 1 इंच जो है ना ज़मीन की दरियाबुर्द नहीं हुआ। अच्छा, जब से स्लाइडिंग हुई है? ये स्लाइडिंग हुई है। अब आप वहाँ पे कवरेज कर सकते हैं। और यहाँ हमने भी कहा था कि भाई यहाँ से लेकर जहाँ से ये स्लाइडिंग ख़त्म हो चुकी है, वहाँ से लेकर आगे जो जहाँ तक कटाव हो रही है, कटाव का अमल जारी है, वहाँ तक परमानेंट सोल्यूशन यही है। इसके अलावा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर इसको स्लाइडिंग पक्के तरीके से सही से स्लाइडिंग अगर कर लेते हैं तो ये पक्का सोल्यूशन है। और इसके अलावा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए सिर्फ और सिर्फ। हमने लड़ना थोड़ी है, हमने लड़ना नहीं है दरिया से, हमें सिर्फ इससे हिफाजत चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, बस। हमारी ज़मीनें बच जाए, बस। सही, ज़मीनों को बचाने की ज़रूरत है और प्रोटेक्शन के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। और मेराज के मुताबिक आज डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू ने भी यहाँ पर मौके पर विज़िट किया था और मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। हाजी साहब, क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद साहब, अच्छी पोजीशन है, दूसरे कटाव की पोजीशन पूछिए जो साहब दियो ते अच्छा मैं सिजात बेन जो बेन अच्छा अफसर कुल गामला देरन ओस अच्छा नई जो ये दिन बजूदुला डंपर क्यों से न जो फोन ना शहमत आंसना ए तो पोजीशन शर्मा भी आला। सही, वाना देवी नो आला 20 लाख कौन गवर्नमेंट में जो दे अब ए दीप बानी है अब ए बन तक पोतां जो बहुत अच्छा खास हो दो। ठीक, मैं दिस तो दिन ए शायद हो तक जो है तो सुबह हाँ बुस्तान मदाम खाती अब तक। सही, दूसरे दिन क्या हमारे आज दूसरे दिन नाम बयान गिराए हुआ शुरू समझो मानो गवर्नमेंट मेहरबानी दियो ले यहाँ दियो भी आवश्यक जो फंड में दियो दूसरे 10 लाख भी आवश्यक जो मतलब नाम पूछ रहा।
सही सही। हाजी साहब का ये कहना है कि वहाँ पर जिस पॉइंट पर स्लाइडिंग की गई है जब रोड बन रहा था, तो उस पॉइंट पे अभी कटाव का अमल काफ़ी हद तक रुक चुका है। और जिस तरह मेराज से हमारी बात हुई, हाजी साहब से बात हुई, अगर इस पॉइंट पे भी स्लाइडिंग की जाए तो कटाव का अमल जो है रुक सकता है। जवान, आप बताइएगा, आप खुद यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में आप लोग मशगूल हैं, आवाम अपनी मदद आप कहते हैं क्या कर रही है कटाव को रोकने के लिए? जी, आप देखा जा सकती है पत्थर वहाँ ऊपर फेंके जा रहे हैं और हम अपनी अपनी मदद आपके तहत नीचे फेंके जा रहे हैं। और यही है कि हम अपनी मदद आप के तहत मदद कर रहे हैं जितना हमसे हो सके, क्योंकि हमारे पास हम इतने एबिलिटी के नहीं कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपनी मदद आप यहाँ पर सब गरीब है। आप देखा जा सकता है कि यहाँ से 10,000 से 16,000 कनाल दरबूत हो चुके हैं। अच्छा। जो अपनी इंतकाली ज़मीन है या अलाइनमेंट है, समझो कि दूसरे ज़मीन हमने अपने तरफ से दरख्त लगाए हुए थे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमानेंट मुस्तकिल हल अभी तक नहीं है। वैसे दरख्त लगाना भी एक मुस्तकिल हल है, तो आप लोग नीचे कटाव साइड पे दरख्त लगा रहे हैं? जी, हम लगा रहे हैं जी। अभी देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर ज़मीन है, खुद लगाए, तकरीबन 80 के करीब दरख्त लगाए। इससे मेरा ज़ाती ये राय है कि परमानेंट हल यही है कि अब्दुल्ला ने जिस तरह से ये स्लाइडिंग की है उसी तरह करे जी। यहाँ पर भी की जाए? जी जी। अच्छा, यहाँ पर भी अगर मलबा गिराया जाए, स्लाइडिंग की जाए, तो ये ज़मीन जो है महफूज रह सकती है। और साथ साथ जवान ने बहुत अच्छी बात की है कि पौधे लगाकर भी हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर अवामी सतह पर प्लांटेशन भी की गई है और प्लांटेशन की वजह से ये ज़मीन जो है बची हुई है। और जवान का ये भी कहना था कि तकरीबन 15,000 कनाल ज़मीन जो है वो अभी तक दरियाबुर्द हो चुकी है और इस वक्त भी कटाव का जो अमल है वो जारी है। और यहाँ पर जो मकामी अफराद मौजूद है उनके मुताबिक स्लाइडिंग को रोकने के लिए इक़दामात जो हैं किए जा सकते हैं। जो मलबा है मुख्तलिफ़ इलाकों से वो अगर लाकर यहाँ पर गिरा दिया जाए, ख़ास तौर पर जो सख्त मटीरियल है वो गिरा दिया जाए, तो ये कटाव का अमल जो है काफ़ी हद तक रुक सकता है। इस वक्त में करीब नहीं जा सकता क्योंकि ज़मीन नीचे से बिल्कुल नरम हो चुकी है और किसी भी टाइम ये जो है गिर सकता है। और मैं इनायत इंदू से गुजारिश यही करूँगा कि वो आगे ना जाएँ। और ख़ास तौर पर प्लांटेशन जो है अवामी सतह पर, ये जवान ने बहुत अच्छी बात की है, जहाँ पर प्लांटेशन हुई है, जहाँ पर पौधे हैं, वहाँ पर कटाव का अमल निस्बतन सुस्त है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं नीचे इनायत तिन्नू अगर आपको दिखा सके तो कटाव जो है इस वक्त भी जारी है और ज़मीन जो है आहिस्ता आहिस्ता सरकती जा रही है। और ये नरम ज़मीन है निस्बतन, चूँकि रेत है और इसका गिरना थोड़ा सा दरियाई कटाव 2010 से लेकर अभी 2022 तक अभी कटाई हो रहे हैं। आज सुबह जो है ना, आज की बात है, आज सुबह हम उठे तो नमाज़ पढ़ के यहाँ दरिया की तरफ देखने लगा तो ये एक घर जो है ना दरियाबुर्द होने लगा था। यहाँ से बच्चों को इमाम बारगाह में हमने पर्ची भेजा मौलाना को और मौलाना ने इमाम बारगाह से सारे बंदे यहाँ भेज के यहाँ दीवारें उखाड़ने के लिए, नीचे पत्थर गिराने के लिए इमदाद हुए हैं। हमें अगर रात को होता, इसी हालत रात को होता तो यहाँ बंदे दरियाबुर्द होने का खदशा था, लेकिन अल्लाह के फजल से ये दिन को हुआ, सुबह हुआ, इसलिए बचा सका। अभी हम सुबह जो है ना कमिश्नर साहब के पास गए थे, उनको गुजारिशात किया, उन्होंने फिलफौर इक़दाम लिया। डीसी साहब यहाँ पहुँचा, कमिश्नर साहब यहाँ पहुँचा, उन्होंने यकीन दहानी किया है यहाँ 100 लोग पत्थर फेंकेंगे, कम से कम जितना हो सके यहाँ इमदाद करेंगे। बड़ी मेहरबानी सर। हमने बोला ये NHA वालों ने पत्थर फेंका, इसी तरह फेंकते हुए जाओ, ये पत्थर स्लाइडिंग करते हुए जाओ ताकि हमारा मफाद में आए। गवर्नमेंट का भी मफाद है, आवाम का भी मफाद है, घरों का भी मफाद है। अभी ख़ुद मेरा घर यहाँ पे था, यहाँ से अभी सिर्फ बाथरूम का जगह रह गया, बाकी और कोई भी नहीं है। ये जगह पे मेरा घर था, दरियाबुर्द हो गया। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यहाँ हो तो आने का, हमारा आवाज़ बनने का। जी, इस वक्त में सब डिवीज़न गंबा स्कर्दू तहसील ऑफिस में मौजूद हूँ और अलसुब डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू समेत जो तहसील ऑफिस गंबा स्कर्दू का जो अमला है उन्होंने मौके पर दौरा किया है। इसी हवाले से हम तफसीलात जानते हैं तहसीलदार गंबा स्कर्दू आगा मुबारक साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अंजुम भाई। आज सुबह 7 बजे होतो में जो जहाँ पे पिछले साल दरियाई कटाव से नुकसान ज़्यादा हुए थे, उसी जगह पे कटाव का इतला मिला, जिस पर फौरी तौर मैं अपने स्टाफ के साथ वहाँ गए थे। मौका देखने के बाद उसके फ़ौरन बाद डीसी साहब भी तशरीफ़ लाया। डीसी साहब ने चीफ इंजीनियर रसूल साहब को भी साथ लेके आ गया, हाजी साहब एक्शन को भी साथ लेके आ गया। असामिया ने होतो की मौजूदगी में वहाँ पे 6 से 7 फुट चौड़ाई में और 130 फुट लंबाई में जो ज़मीन का कटाव का सिलसिला जो शुरू हुआ था, डीसी साहब ने वक्ती तौर पर चीफ इंजीनियर साहब और एक्शन साहब को मशीनरी से उनको हिफाजती बंद बांधने के लिए काम शुरू करवाया है। ठेकेदार को भी मौके पर लाया।
इस वक्त इंशाअल्लाह रहमान काम शुरू हो भी चुका है। कटाव का सिलसिला भी तकरीबन रुकने वाला है। अगर आज नहीं रुके हैं तो ये जो पत्थर उधर प्रोटेक्टिव बंद के लिए जो फेंक रहे हैं उनके उस सिलसिले में चीफ इंजीनियर साहब खुद भी खड़े हैं। डीसी साहब ने अपने मौजूदगी में एक्शन साहब और चीफ इंजीनियर साहब को अभाव के आवाम के इस्तदा पर वहाँ पे काम का सिलसिला जो है हिफाजती इक़दामात के लिए काम का सिलसिला शुरू किया है। इंशाअल्लाह रहमान कल से वो कटाव का सिलसिला रुक जाएगा। कि होतो का जो इलाका है काफ़ी ज़रख़ेज़ इलाका है, यहाँ पर बागात थे, यहाँ पर लहलहाते खेत थे, अब वो पूरी तरह से मिलियामेट हो चुके हैं, दरिया बुर्द हो चुके हैं और जो बाकी मानदा जो ज़मीन है उसे बचाने के लिए फ़ौरी और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और माविन ख़ुसूसी इनायत इन्नू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।